श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो ये समझ लेना कि जीना आ गया है। मनुष्य का सम्मान उन शब्दों में नहीं जो उसकी उपस्थिति में कहे जाए, बल्कि उन शब्दों से है जो उसकी अनुपस्थिति में बोले जाए। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। मनुष्य इतना कमजोर है कि सपनों में भी डर जाता है, और इतना बहादुर भी होता है कि गलत कर्म करते समय ईश्वर से भी नहीं डरता। सिर्फ शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना समझता और महसूस करता है। कभी भी किसी के सामने खुली किताब ना बना करो। टाइम पास का दौर है साहब, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। अगर भरोसा करो तो सिर्फ उसी इंसान पर जो आपके अंदर ये 3 चीज देख सके: हंसी के पीछे का दर्द, खामोश रहने की वजह और गुस्से के पीछे का प्यार। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका हमारे जीवन में आना एक इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवहारिक और पारिवारिक व्यक्ति को कई बार जवाब होते हुए भी पलटकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खामोश रहकर हारना जरूरी होता है। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। बारिश की बूंदें भली छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होना चाहिए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही और तुम गलत की खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तो यह समझना कि रिश्ता अब समाप्ति की ओर है। जिंदगी के 2 ही पहलू हैं, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। विचार बहता हुआ पानी है, यदि हम इसमें गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर एक लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। ये आंखें दुनिया की तमाम मुसीबत को समेट लेती है। ये जब रोती है तो दिलों को हिला देती है, और जब बंद होती है तो दुनिया को रुला देती है। लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें यह समझाना मुश्किल है कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ कोई नहीं देता। सड़क और शिक्षा दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खिंचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक निश्चित सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं। और किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं।
क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी अपना मकान दुकान बदलता है, कभी कभी देश भी बदलता है, तो कभी कभी भेष भी बदलता है, परंतु इंसान अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को राजी नहीं होता। स्वयं विचार करें, जो हम दूसरों को देंगे वही एक दिन लौटकर वापस हमारे पास आएगा, फिर चाहे वो सम्मान हो, इज्जत हो या फिर धोखा हो। धैर्य होना बहुत आवश्यक है। माली चाहे किसी पेड़ को कितना भी पानी दे दे, लेकिन फल तो वक्त आने पर ही लगेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।